आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट रेमेडी फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इनके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो लोग हैं वो इसके लिए ज़्यादातर डिफरेंट क्रीम्स, लोशंस और ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि इसको ख़त्म भी कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी स्किन में जो सेल हैं जो ये पिगमेंटेशन बनाते हैं ये उनको भी ख़त्म कर देती है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और एक मसला आजकल ये भी है कि लोग समझते हैं कि शायद ये पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स जो हैं वो सूरज की वजह से आते हैं, सनलाइट की वजह से आते हैं, इसलिए लोग अमूमन आजकल सूरज में भी जाना छोड़ गए हैं, या अगर जाते भी हैं तो वो कोई SPF केमिकल, कोई सनस्क्रीन लगा के जाते हैं। और ये सनस्क्रीन बेसिकली क्या करता है कि सन से जो UV रेडिएशन आपकी स्किन पे पड़ रही है ये उसको ब्लॉक कर देता है। और मैं पर्सनली देखूँ तो आई विल नेवर कंसिडर कि मैं सनस्क्रीन और इस तरह के डेंजरस केमिकल्स हैं वो अपनी स्किन पे लगाऊं। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर आप एक जवान और बूढ़े शख्स को कंपेयर करेंगे तो इसमें जो हाइपर पिगमेंटेशन का जो इशू है वो ज़्यादातर आपको बूढ़ों में देखने को मिलेगा, जवान लोगों में देखने को उस तरह सच नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर अबव 40-50 लोगों में देखने को मिलता है। अब इसके सोल्यूशन के लिए थोड़ी सी स्किन की एनाटमी समझ लेते हैं। हमारी स्किन में एक नेचुरल कलरिंग कंपाउंड होता है जिसको मेलानिन कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो इनको रिलीज करते हैं। तो ये ही वो सेल हैं जो हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन बनाते हैं। आप ये स्क्रीन पे 2 एप्पल्स देख सकते हैं। इसमें से जो एक एप्पल है उसके ऊपर हमने लेमन वाटर को जो है वो रब किया हुआ है, और दूसरा जो है वो प्योरली ओपन एयर में पड़ा है। अब ये हुआ क्या कि जिसमें लेमन जूस नहीं लगा हुआ वो हवा के साथ उसकी ऑक्सीडेशन होगी और उसका कलर चेंज हो गया है, जबकि जिसके ऊपर लेमन लगा, लेमन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन का उल्ट, तो उसने उसको ऑक्सीडेशन से बचाई रखा है, हैंस उसका कलर चेंज नहीं हुआ। और ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि सेम यही चीज़ हमारी स्किन के साथ है कि यही एक ऑक्सीडेशन ही अगर हमारी बॉडी में हो रही है, हमारी स्किन में हो रही है, और इसके अलावा कुछ स्ट्रेस और डर्ट, कुछ फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेलानोसाइट्स हैं आपकी बॉडी में वो फिर अल्टीमेटली मेलानिन रिलीज करना, बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन का इशू आता है। जो बेसिकली सिंपल समझने वाली बात है कि जब भी आपके मेलानोसाइट्स पे ऑक्सीडेशन का अमल होगा, उस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, तभी आपको पिगमेंटेशन का इशू देखने में मिलेगा। आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि जब भी हम थोड़ी देर के लिए धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो टैन हो जाती है, और जितनी देर आप ज़्यादा धूप में रहेंगे उसका कलर उतना ज़्यादा टैन हो जाता है। और इसके टैन होने का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन ने जितनी ज़्यादा UV रेज को फिल्टर किया है वो उतना डार्क हो जाएगा, और ये आपकी स्किन जितनी ज़्यादा UV रेज को फिल्टर करेगी उतनी ही आपकी बॉडी में विटामिन D का लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो सन रेज हैं इसी से विटामिन D बनता है, तो विटामिन D जो बेसिकली बनता है वो हमारी बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और UV रेडिएशन, UV रेस की मदद से बनता है। ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बताने वाली ये है, विटामिन D इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये विटामिन D जो है वो आपके जो मेलानोसाइट्स हैं आपकी स्किन में जो कि मेलानिन रिलीज करते हैं, ये विटामिन D उनको रेगुलेट करता है, उनको अप डाउन करने में, उनको मैनेज करने में उसका एक मेजर रोल है। और इसको देखा जाए तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी है तो विटामिन D की कमी होने की वजह से आपके जो मेलानोसाइट्स हैं वो ओवर मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन के चांस बढ़ेंगे। और जो विटामिन D जो RDA के मुताबिक है वो हमारे लिए कभी भी इनफ नहीं है, जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो उसके करीब भी नहीं है जितना हमें रिक्वायर्ड है। काफ़ी रिसर्चेज ये शो करती हैं कि विटामिन D के अगर आप 10 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली कंज्यूम करते हैं तो इट शोज ग्रेट रिजल्ट्स। और अगर आप ये सारी रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं और सनस्क्रीन लगा रहे हैं और इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन में विटामिन D की, आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी होगी, और इसी की वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो सबसे बड़ा इशू है वो इसी की वजह से है कि आपकी बॉडी में विटामिन D कम है। इसकी रेमेडी के लिए मैं 2 चीज़ें आपको रिकमेंड करूंगा, जिसमें से एक जो है वो तो इंस्टेंट रेमेडी है, क्विक रेमेडी है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम मेन चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छी जो रेमेडी इसके लिए है कि आपने अपनी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आने देना, आपने अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है। आप विटामिन D डेली लें, 10 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप विटामिन D के कंज्यूम करें। आप एंटीऑक्सीडेंट अपनी चीज़ों में शामिल करें, विटामिन C लें, फिश लें, एग्स खाएं, मीट खाएं, अपनी डाइट को इस तरह बनाएं कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसके अलावा विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें, इनका एक बैलेंस लेके चलें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बॉडी में आपके एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं, इनका मेजर क्रूशियल रोल है। बात करते हैं कि उस क्विक फिक्स के बारे में जो कि आपकी स्किन टोन को बेहतर करेगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में अवेलेबल है। इट्स प्लेन ओल्ड योगर्ट। आपने अनस्वीटेंड प्लेन योगर्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। आप इसको हफ्ते में 1 बार से लेकर 3 बार तक यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। जितनी कंडीशन वर्स है तो आप इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंपली अनस्वीटेंड योगर्ट जो है उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है। और अगर आप इसको और भी अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो आप दही में थोड़ी सी हल्दी शामिल कर सकते हैं, इसको मिक्स करके लगाएं तो ये ओवरऑल आपकी स्किन पिगमेंटेशन, डेड सेल्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज़ होगी, और आप इससे एक शॉर्ट टर्म में एक मेजर डिफरेंस देखेंगे अपनी स्किन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।